अच्छा, चलिए, अभी आ रही है ना आवाज। रत्नकरण शाहोकाचार में दान का प्रकरण अपना हुआ। दान के प्रकरण में अपन ने कई चीजें देखी। दाता के जो 7 गुण हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और पात्र कैसा होना चाहिए, सुपात्र कौन है, उस पर भी चर्चा हुई। दाता के 7 गुण तो दो तरह से देखे थे, अलग अलग, है ना। नवधा भक्ति भी देखी थी। एक बार दोहरावे, कौन कौन से 7 गुण बताए थे? क्षमा, निरहंकारता, जिसको मारदव भी कह सकते हैं। फिर निष्कपटता, निर्लोभता, अनसूया, ईर्ष्या, विषाद रहित होना, निर्विषादता, समूह। ये दातार के 7 विशेष गुण हैं। इसके अलावा और भी थे, है ना, जिसमें अपन ने देखा था कि सबसे पहला भक्ति, भाक्तिक गुण। भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान। भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान। उसके अलावा अलोलुपता। अलोलुपता उसमें ही गया था। सात्विक और क्षमा। ऐसे 3 4 गुण तो कॉमन ही। नवधा भक्ति, सबसे पहले संग्रहण या फिर उसका प्रतिग्रह भी कहते हैं, प्रतिग्रहण या संग्रह दोनों नाम। फिर उच्च स्थान, अधोदक, अर्चन, नमस्कार, शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और वैष्णव शुद्धि। ये नवधा भक्ति भी होती है। नवधा भक्ति पूर्वक दान दे, उस वो दाता का विशेष गुण है। और नवधा भक्ति पूर्वक ही दान का फल लगे। मन में अगर भक्ति का भाव ही नहीं है तो उस दान का क्या महत्व, उस दान का कोई औचित्य नहीं। इसके अलावा अपन ने दान किस किस वस्तु का देना और किस किस वस्तु का नहीं देना, ये सारी चर्चा भी इसके अंदर की थी। और दान की प्रेरणा भी कुल मिला के बहुत बढ़िया प्रकरण है ये 113 नंबर श्लोक का। इसको देखते रहना चाहिए खुद को दान आदि की प्रेरणा के लिए। श्लोक बोल लेते हैं एक बार अपन 5, उसके बाद फिर आगे नया विषय बढ़ाते हैं। अगला श्लोक देखें। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति ग्रहण विसर्गास्तरणानि दृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदं दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो अप्यमग्रहाय विभवेन व्यापत्तिव्यपनो पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावान् अग्रहोऽन्योऽपि संयम्ना नवपुण्यै प्रतिपत्ते सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणा दानम्। देखो, तो अभी तो कायदे से अपन ने वैयावृत्य के 3 ही श्लोक देखे हैं। पहले तो वैयावृत्य को बताया था कि वैयावृत्य दान है, अनपेक्षित उपचार है। फिर वैयावृत्य के लिए पैरों की चंपी, है ना, मालिश वगैरह, ये सब चीजें भी अपन ने देखी थी। जितना भी उपग्रह है वो सब वैयावृत्य है। और इसके बाद वैयावृत्य में दान की मुख्यता से 9 पुण्य, यानी कि नवधा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति करना, 7 गुण समाहित शुद्ध, यानी कि उस श्रावक के द्वारा। शुद्धेन शब्द आया था ना, श्रावक के लिए आया था। क्या शुद्ध है उसका जो उसको शुद्ध कहा गया? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों उसके शुद्ध हैं, तो जाकर के वो शुद्ध के ऐसे उस श्रावक के द्वारा जो अपसून और अपारंभ ऐसे जीव हैं, उनके लिए प्रतिपत्ति करना, उसका नाम दान है। चलो, अब आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ सुपात्र दान का फल कहने वाला श्लोक कहते हैं। सुपात्र दान का फल माने अगर सही जगह दान दिया गया हो तो वो कैसा है, सुपात्र को देना कैसा है, वो यहाँ पर बताते हैं। बढ़िया छंद है। मतलब दान में जो अपन ने देखा था, दात्र, पात्र,
विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष, है ना। विधि में अपन ने देख लिया नव पुण्य और सप्त गुण समाहित होकर के थे। द्रव्य में भी देख ही लिया, द्रव्य में काफी विस्तार से दे दिया। दाता के 7 गुण नवधा भक्ति वो भी देख ली। अब पात्र उचित हो, सुपात्र हो, उसको दान दिया जाए, तो सुपात्र को दान देने का विशेष फल यहाँ पे दिखाते हैं। 114 गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी गृह कर्मणापि निश्चितम् कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी। देखो, गृह कर्मणा अपि, 5 मिनट रुकेंगे अपन।
चलिए, थोड़ा बीच में व्यवधान आ जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गृह कर्मणापि निचितम, गृह कर्म से जो निचित यानी कि इकट्ठा किया गया है, संग्रहित किया गया है। गृह कर्म, गृह कर्म का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो आरंभ और परिग्रह से। जो अपन ने सूना देखे थे, पंच सूना पिछले श्लोक में था ना, आप सूना आरंभाणाम आर्याणाम इष्यते दान। तो अ, जहाँ सूना और आरंभ के कार्य निरंतर होते रहते हैं, और इस वजह से वहां पर निरंतर पाप बंधता रहता है। ठीक है ना, निरंतर पाप बंधता रहता है। ग्रह कर्मणा अपि निचितम, ग्रह कर्म के द्वारा जो इकट्ठा किया गया है, ऐसा कर्म विमार्ष्टि, ऐसा कर्म का विमार्जन करने वाला, उसको खत्म कर देने वाला। ठीक है। खलु गृह विमुक्ता नाम, खलु यानी वास्तव में, गृह विमुक्ता नाम, गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा। गृह विमुक्त कौन है? मुनिराज, है ना। ग्रह से विमुक्त, घर से जो रहित हैं, घर से न्यारे हैं, है ना, जो जिनके कोई घर नहीं, निवास नहीं, और इस वजह से जो घर से बिल्कुल न्यारे हैं, ऐसे ग्रह विमुक्त अतिथियों के। अतिथि शब्द अपने पात्रों के लिए आता है मुख्य रूप से, है ना। उनके लिए पात्रों के लिए अतिथि शब्द का प्रयोग किया गया था। तो गृह कर्म के द्वारा जो कमाया हुआ कर्म है ना, गृह कर्मों के द्वारा यानी कि आरंभ और सूना इत्यादि पाप कार्यों के द्वारा जो कर्म इकट्ठा किया गया, खलु ग्रह विमत्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा। प्रतिपूजा का अर्थ, प्रतिपूजा का अर्थ दान। यहाँ प्रतिपूजा का आशय दान से, है ना। तो ग्रह कर्म के द्वारा पाप जो कमाया गया, वो अतिथियों की प्रतिपूजा से यानी अतिथियों को दान आदि से कर्म विमार्ष्टि, उन कर्मों का विमार्शन यानी विमार्जन करने वाला है। कैसे? जैसे रुधिर मलम धावते वारी, रुधिर मलम, खून का दाग हो ना, खून का दाग लगा हो, रुधिर यानी खून, रुधिर का जो मल है, रुधिर रूपी मल है, धावते वारी, वारी यानी पानी, उसको धो डाल। खून निकला, थोड़ा खून लगा हुआ है, रुधिर का मल लगा हुआ है, तो उसको किससे साफ किया जाए? कि पानी से। जैसे पानी डालने से वो खून के निशान धुल जाते हैं, धावते यानी वो धो देता है ना, धुल जाते हैं। उसी तरह से गृह कर्म के द्वारा कमाया हुआ जो कर्म है, उस सब कर्म का ये नाश कर डालता है, ये दान नाश कर डालता है। लेकिन वो दान कैसा होना चाहिए? कि गृह विमुक्त अतिथियों को दिया गया होना चाहिए। ठीक है। गृह विमुक्त अतिथि माने मुनिराज अथवा तिलक शुल्लक, है ना, ऐसे जो श्रावक हैं, उनके द्वारा दिया गया होना चाहिए। ठीक है। चलिए, इसका अर्थ और भावार्थ अपन देखते हैं। हम्म। ग्रह रहित ऐसे अतिथि जे मुनि, तिनकी जो प्रतिपूजा, कहिए दान सम्मान आदिक उपासना है, सो गृहस्थ ताके षटकर्म करी उपार्जन किया जो पाप कर्म रूप मल ताही शुद्ध करे। जैसे शरीर ऊपरी लग्या रुधिर रूप मल तीने जल धोवे है। भावार्थ, गृहस्थ के नित्य ही आरंभादिक करी निरंतर पाप का उपार्जन होए है। तिस पाप को धोवने को एक मुनीश्वर आदिक निको, क्या है इधर, मुनीश्वर आदिक निको दिया दान ही समर्थ है। जैसे रुधिर लग्या होए, सो रुधिर ते नाही धुपे है, जल करी धुपे है। तैसे ग्रह चारा के आरंभ ते उपजा पाप मल है, सो ग्रह के त्यागी साधुनि के अर्थ दान देने करी ही धुपे है। और दान का और हु प्रभाव कहने को सूत्र का है। देखिए, इसे देखते हैं पहले। ग्रह रहित अतिथि जो मुनि, ग्रह रहित का अर्थ तो स्पष्ट है बिल्कुल, जिनके कोई
घर नहीं ऐसे। ग्रह रहित अतिथि जो मुनि है, उनकी प्रति पूजा अर्थात दान सम्मान आदि रूप देखो, प्रति पूजा शब्द में ऐसा लगता है कि पूजा की बात है, लेकिन ये पूजा नहीं, ये प्रति पूजा। प्रति पूजा में जैसे पहले प्रतिपत्ति शब्द आया था, इसी वैयावृत्ति के प्रकरण में प्रतिपत्ति शब्द देखा था ना अपन, तो वैसे ही प्रति पूजा। प्रति पूजा में दान भी आता है, सम्मान भी आता है, उनका कुछ काम करना भी आता है, और वैयावृत्ति तो है ही सही उसमें शामिल। दान सम्मान आदि रूप जो उपासना है, वह गृहस्थ के षट कर्म। षट कर्म बताए गृहस्थ के कौन कौन से? हाँ, षट कर्म वो नहीं है, ये असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प है ना, मैंने इसीलिए पूछा। वो षट आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बात क्या चल रही है, षट कर्मों द्वारा उपार्जित जो पाप कर्म रूप मल है ना, देव पूजा गुरु उपासना आदि षट आवश्यक है, उससे पाप थोड़ी ना बंधता, उससे तो पुण्य बंधता। यहाँ षट कर्म का अर्थ असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इत्यादि के माध्यम से जो कमाया गया पाप कर्म रूप मल है ना, पाप रूप मल है, उसे दूर करके उसी प्रकार शुद्ध कर देती है, जैसे शरीर पर लगे हुए रुधिर रूप मल को जल धो देता है, ऐसा नहीं। देखो, भावार्थ सरल है, बिल्कुल स्पष्ट है छंद तो। गृहस्थ के नित्य ही आरंभ आदि द्वारा निरंतर पाप का उपार्जन होता रहता है, लगातार, है ना। गृहस्थ के नित्य ही, प्रतिदिन ही आरंभ आदि के द्वारा निरंतर पाप का उपार्जन होता रहता है। उस पाप को धोने में एक मुनीश्वरों आदि, आदि लगा देना यहाँ, मुनीश्वर आदि लगा देना, क्योंकि अकेले मुनिराज की बात नहीं, अकेले मुनिराज की बात नहीं, वहां पे तो जो भी हो, इलक शुल्लक इत्यादि जो अपने श्रावक हैं उनकी भी बात है। मुनीश्वर आदि को दिया दान ही समर्थ। देखो कैसी गजब की बात है, आगे उदाहरण बहुत बढ़िया दी। जैसे रुधिर लग गया हो तो वो रुधिर से नहीं धुलता, खून को खून से धोया जाए तो साफ हो जाएगा, है? खून को तो पानी से धोना पड़ेगा। कोई भी मल लगा है, उस मल को दूसरे मल से धोया जाए वो साफ होने वाला नहीं। इसी तरह से खून को धोने के लिए पानी लगे, खून नहीं लगे, है ना, जल से धुलता है। उसी प्रकार गृहस्थी के आरंभ से उत्पन्न पाप मल ग्रह के त्यागी साधुओं को दिए गए दान से धुलता है। ठीक है, तो गृहस्थी ने आरंभ करके पाप कमाया, अब वो पाप किससे धुलेगा? कि वो पाप रूपी मल तो ग्रह त्यागी साधुओं के दान से ही, मतलब उनकी प्रति पूजा से ही धुलेगा, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। ठीक है, सरल है, छंद बिल्कुल स्पष्ट है। अब दान का विशेष फल कहने वाला श्लोक है। देखो, दान का विशेष फल कहने वाला श्लोक यहाँ पे कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणते उच्चैर्गोत्रं प्रणते निर्भोगो दानादुपासनात् पूजा उपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु स्तवना कीर्ति स्तपो नितिषु उच्चैर गोत्रम प्रणते उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा दानात् उपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। स्तवना कीर्ति स्तपो नितिषु उच्चे गोत्रम, यानी कि उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है किससे? प्रणते, प्रणति से। प्रणति माने प्रणाम, ठीक है। प्रणतेर भोगो, क्या लिखा है वहां पे? प्रणते भोगो लिखा होगा, है ना, भोगी लिखा है। तो भो में तो रेफ लगाओ, मतलब इसको अलग से ही लिख लो, है ना। भो में रेफ लगाओ और गी के स्थान पर गो करो। उच्चेर गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र मिलता है किससे? प्रणते, प्रणति से, यानी कि नमस्कार करने से, प्रणाम करने से
उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दानात भोगो, भोग मिलते हैं किससे? दान से। इधर दान देता है तो उधर भोग मिलते हैं। ये अन्य मत जैसी बात मत समझना, है ना। अन्य मतों में जो बात है वो तो बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि वहां पे तो खुद की सेवा करने की बात कर, यहाँ पे खुद की सेवा की बात नहीं। यहाँ तो जो गृह त्यागी मुनिराज हैं, कुल मिला के जो मोक्ष मार्ग में सहायक है, उनकी सेवा करने के भाव से, उनकी प्रति पूजा दान इत्यादि से अपने को पुण्य बंद होता है, वो बात है यहाँ। तो उच्च, ये आया समझ में, एक एक का एक एक। प्रणते उच्चे गोत्रम, दानात भोगो, उपासनात पूजा, उपासना करने से, उनकी उपासना करने से ये लोग पूज्य हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है ना। भाई देखो सीधा सा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के आगे सिर झुकाएंगे तो अपने आप ही पूरा जगत झुकता है, पूरा जगत झुके। जो यहाँ नहीं झुकता वो पूरी दुनिया के आगे झुकता। देव शास्त्र गुरु के आगे झुकने वाला, वो वो किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के आगे झुके नहीं, नमस्कार नहीं करे, वो पूरी दुनिया के आगे झुके। जिसे मंदिर जाने के भाव नहीं आते, जिसे भगवान के दर्शन पूजा के भाव नहीं आते, उसको दूसरों के ऐसी पूजा आदि करनी पड़ेगी, उसे ऐसा मानना ही पड़ेगा, है? समझ लो उसको ऐसी, मतलब जो भी गड़बड़ियां हैं वो सब गड़बड़ियां उसके होंगी। तो पूजा से मतलब उपासना से पूजा मिलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को ऐसे नमस्कार करते हैं जैसे उपकार करते हैं, गए यूं यूं करा और चल दी। तो एक घुटने में दर्द है क्या? घुटनों में दर्द नहीं है तो फिर क्यों झुकने में परेशानी आती? और ये पक्का मानना, जो भगवान को नीचे झुक करके, है ना, नीचे झुक करके ढोक नहीं देता, माथा झुका करके, माथा जमीन पर टेक कर ढोक नहीं देता, ये पक्का मानना कि उसको तो घुटने में तकलीफ आने ही वाली है, निश्चित आने वाली है। कमर घुटने सब उसके खराब हो, जो भगवान को नमस्कार नहीं। हाँ, कोई शारीरिक तकलीफ हो, डॉक्टर ने झुकने को वास्तव में मना किया हो और अपनी तकलीफ बढ़ जाती हो, क्योंकि किसी किसी को होता है ना, स्लिप डिस्क हो या कुछ छल्ला खिसका हुआ हो कमर, इसका रीढ़ की हड्डी का, तो उसको मना किया जाता है, तो वहां नहीं करना। या घुटनों में तकलीफ हो, ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो भले मत झुकना, क्योंकि वहां पे मजबूरी है। वहां ये झुकना तो चाहता है, ये तो पूरा झुक करके नमस्कार करना चाहता है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि नहीं कर पाता, तो वहां बात दूसरी हो जाती। लेकिन ये बहानेबाजी करके और सिर्फ भगवान के आगे ऐसे करके चल देता है, बहुत से होता है इस तरह, क्योंकि हमारे कपड़ों की क्रीज खराब हो जाए या घुटने के यहाँ से कपड़ा गंदा हो जाए। बोलो, ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी कि साड़ी की वो क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल ऐसी क्रीज वगैरह जमी हुई है, और कि साड़ी की क्रीज नहीं बिगड़नी चाहिए, सल नहीं पड़ने चाहिए, हैं, या कुर्ते पजामे के या जो भी है उसका कुछ बिगाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच करके वो भगवान के आगे झुकते नहीं है, तो समझ लेना कि उसके तो घुटने कमर सब खराब होने वाले। हाँ, मतलब उसको कपड़ों का इतना महत्व कि कपड़े गंदे नहीं हो जाए, या मुझे तो ऐसे वो दिक्कत नहीं आए कुछ भी, बस ऐसे करके निकल लेते। समझ लेना कि उसको वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभी विनय नहीं आई, विनय नहीं आई उसको। तो इसलिए उपासना पूजा, उनकी उपासना से, मतलब उनके सच्चे उनकी उपासना से जगत पूज्य हो जाए। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। ये क्या लालच दे रहे हैं क्या? ये लालच नहीं दे रहे, ये हकीकत बता रहे हैं। सुंदर रूप के लिए भक्ति करे तो नहीं मिलेगा, सहज भाव से भक्ति करने वाले को जरूर सुंदर रूप मिलेगा। भक्ते सुंदर रूपम, स्तवनात् कीर्ति, और उनके स्तवन से कीर्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। किनके? तपोनिधिषु, जो तपोनिधि हैं, तपोनिधि यानी मुनिराज, मुनिराज की बात आ गई, तो ये सब में लगा लेना, मतलब हर एक में तपोनिधिषु लगेगा। तपोनिधिषु प्रणते उच्चे गोत्रम, तपोनिधिषु दानात् भोगो, तपोनिधिषु उपासनात् पूजा, तपोनिधिषु भक्ते सुंदर रूपम, और तपोनिधिषु स्तवनात् कीर्ति, जगत में कीर्ति व्याप्त होती है उसकी,
जो तपोनिधियों का स्तवन करता है, गुणगान करता है, उनकी भक्ति में लीन होता है। समझ में आई बात? ऐसा सरल है, श्लोक बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेले तपोनिधियों की से मिलेगा या और पात्रों के से भी मिलेगा? भाई देखो, उदाहरण हमेशा सबसे ऊंचे का ही दिया जाता है, इसलिए तपोनिधि की बात है। तो इससे मत समझना कि बाकी के पात्र तो दान के पात्र हैं ही नहीं, या उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। अरे जो पात्र जीव है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विराज हो, उन पात्रों के भली भांति दान सत्कार, ये जो सब चीजें बताई, उपासना, प्रणति, प्रणति शब्द और प्रणाम शब्द एक ही है, प्रणाम से ही प्रणति बना, ध्यान रखना। तो इन सब से प्राप्त होती हैं। तपोनिधियों में ऐसा वैयावृत्ति का और दान का भाव होना चाहिए। सरल श्लोक है। एक और इसका अर्थ और अर्थ पढ़ लेते हैं, भावार्थ तो इसके अंदर ही शामिल है। देखिए, ढूंढारी से देखते हैं इसका अर्थ। अर्थ, तप के निधान, जे साम्य भाव के धारक, द्वाविंशति परिशहनि के सहने वाले, अपने देह में निर्ममत्व, पंच इंद्रियनि के विषयनि में अत्यंत विरक्त, अभिमान कषायादि रहित, आत्म विशुद्धता के इच्छुक, ऐसे उत्तम पात्र जो मुनि, तिनके अर्थ नमस्कार प्रणति करने ते, उच्च गोत्र जो स्वर्ग लोक में जन्म, तथा स्वर्ग ते आए तीर्थंकर पणा में जन्म, व चक्री पणा में जन्म रूप उच्च गोत्र को, तथा क्या लिखा हाशिए में, सिद्धन की सर्वोत्कृष्ट उच्चता को प्राप्त हुए है। और उत्तम पात्र के दान देने थे, भोग भूमि के भोग व देवलोक के भोग, देवलोक के भोग भोगी, राज्यादिग्नि के भोग पाए, अहमिंद्र अहमिंद्र लोक के भोग पाए, तीर्थंकर चक्रीपणा पाए, निर्वाण के अनंत सुख का भोग को पावे है। बहुरी, साधुनी की उपासना जो सेवन, उपासना जो सेवन ता करी, त्रैलोक्य में पूज्य केवली होए है। बहुरी, साधुनी की भक्ति करने ते, सुंदर रूप जो केवल ज्ञान रूप ताही प्राप्त होए। बहुरी, साधुनी का स्तवन करने ते, त्रैलोक्य व्यापिनी कीर्ति इंद्रादिकनी करी, स्तवन कीर्तिनी को, कीर्ति तिनको प्राप्त होए। और हु दान के प्रभाव कहने को सूत्र कहे। चलिए, देखिए इसमें दो तीन जगह संशोधन है थोड़ा सा। तीसरी लाइन में ऊपर श्लोक में भोगो तो कर लिया था ना, भोगो और भो में रेफ लग जाएगा, तो प्रणते का इधर संधि हो जाएगी। तीसरी लाइन में ये जो लिखा है, नमस्कार करने से स्वर्ग लोक में जन्म, एक तो उच्च लगाओ, उच्च गोत्र, स्वर्ग लोक के पहले उच्च गोत्र, और ये लोक लिखा है ना, लोक के स्थान पर लोक कर लेना, स्वर्ग लोक के पहले उच्च गोत्र और फिर ग के स्थान पर क। ठीक है। दूसरा सुधार है नीचे वाले पैराग्राफ में, जो तीसरी लाइन, उत्तम पात्र जो साधु हैं उनकी उपासना, उपासना के बाद लिखिए सेवन, उपासना सेवन। ठीक है ना, दो जगह यहाँ पे, तीन जगह सुधार है। देखो अर्थ देखते हैं। तप के निधान, तप के निधान तो कहलाते ही मुनिराज। तप के निधान, साम्य भाव के धारक, 22 परिशहों को सहने वाले। तप के निधान तो पहले भी कहा गया ना। 10वां श्लोक क्या है?
तपस्वी स प्रशस्यते, तपस्वी, उनको तपस्वी नाम दिया। मैंने समंतभद्र स्वामी तो मुनिराज के लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पे भी तपोनिधि है ना, जो तप के निधान है, तप के खजाना है, जिनके पास तपी तप बहुत तपस्वी हैं, ऐसे तप के निधान, साम्य भाव के धारक, ये सबसे बड़ी विशेषता। क्यों? कि अगर साम्य भाव नहीं हो, साम्य भाव अगर नहीं है तो समझ लेना कि गड़बड़ है मामला। साम्य भाव किसको कहा? वीतराग भाव को। वीतराग भाव बोलो साम्य भाव बोलो एक ही बात है ना। तो साम्य भाव होना बहुत जरूरी है। बिना साम्य भाव के, समता के, राग द्वेष का अभाव नहीं हो। और मुनिराज का तो काम ही राग आदि का नाश करना। राग द्वेष का अभाव करने के लिए तो मुनिराज बने हैं। मुनि पना काहे के लिए लिया? वीतराग तक। देखो, तो जो तप के निधान है, साम्य भाव के धारक हैं, 22 परिशहों को सहने वाले, अपनी देह से निर्ममत्व, अपनी देह से जो निर्मम है, 5 इंद्रियों के विषयों से अत्यंत विरक्त, 5 इंद्रियों के विषयों में अत्यंत विरक्त पड़े हुए हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से, 5 इंद्रिय के विषयों को जो बिल्कुल भी नहीं चाहते, ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों से अत्यंत विरक्त, अभिमान कषाय आदि रहित, जिनके किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, किसी प्रकार की कोई कषाय नहीं है, आत्म विशुद्धता के इच्छुक, जिनको एक ही चाह है कि कैसे भी करके हमारे आत्म परिणामों की विशुद्धि हो, है ना, विशुद्धता को प्राप्त हो, एक ही उनको आशय है, आत्म विशुद्धता के इच्छुक। ऐसे उत्तम पात्र जो मुनिराज हैं, ऐसे उत्तम पात्र जो मुनिराज, उन्हें प्रणति अर्थात नमस्कार करने से क्या मिलता है? उच्च गोत्र मिलती है यहाँ पर, तो है ना, यहाँ पे उच्च गोत्र मिली। और उधर स्वर्ग लोक में जन्म, सिर्फ अकेला स्वर्ग लोक में जन्म नहीं होगा, वहां से आकर के तीर्थंकर आदि, है ना, तीर्थंकर के रूप में जन्म, चक्री रूप में जन्म, उच्च गोत्र को तथा सिद्धों की सर्वोत्कृष्ट उच्चता को प्राप्त होता है। माने यहाँ पे उच्च गोत्र मिलेगी, फिर उधर स्वर्ग आदि में जाएगा तो वहां भोग मिलेंगे, वहां पे जन्म होगा, वहां पे भी उच्चता वाली, ऐसा हल्का फुल्का नहीं। देखो ध्यान रखना, स्वर्ग और देवगति समान है क्या? स्वर्ग देवगति तो है, लेकिन देवगति अकेला स्वर्ग नहीं है। देवगति में तो व्यंतर, भवनवासी और ये क्या बोलते हैं, ज्योतिषी, ये तीनों भी आते हैं। ये तीनों स्वर्ग के नहीं कहलाते। स्वर्ग वाले देव ऊंचे रहते हैं, ठीक है ना। तो स्वर्ग लोक में जन्म भी होता है, स्वर्ग से आकर तीर्थंकर रूप में जन्म होता है ना। तीर्थंकर भी ऐसे ही लोग बनते हैं, और कौन बने? तीर्थंकर हो या चक्रवर्ती बनेंगे या कामदेव आदि बनेंगे, ऐसा होगा। तथा सिद्धों की सर्वोत्कृष्ट उच्चता को प्राप्त होते हैं। और सिद्ध जीवों की उच्चता को भी ऐसे ही जीव प्राप्त होते हैं जिन्होंने पहले ये दान आदि किया। उत्तम पात्र को दान देने से भोग भूमि के भोग, देखो यहीं पे ना, यहाँ अगर भोग भूमि में जाएगा तो भोग भूमि के भोग भोगे, देवलोक के भोग, फिर राजा आदि के भोग, ये सारे भोग भोगने को मिलते। ऐसा ही सम्यक दर्शन का भी तो था ना वो, अष्ट गुण पुष्टि तुष्टे दृष्टि विशिष्टे, है ना, वो सारा का सारा था वहां। सम्यक दर्शन की जो महिमा दिखाई गई थी, है ना, वहां पे ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव समता सारा ही दिखाया ना वहां पे। पहले तो इसी लोक का दिखाया, फिर अगले भव में स्वर्ग आदि को प्राप्त होगा वो दिखाया, फिर वो राजा वगैरह बनता है, चक्रवर्ती बनता है, ये सब दिखाया, फिर तीर्थंकर आदि होकर के जाता। उत्तम पात्र को दान देने से भोग भूमि के भोग, देवलोक के भोग, फिर राजादि के भोग, फिर अहमिंद्र लोक के भोग, माने कंटिन्यू उसको तो सुविधाएं सुविधा मिलेगी। ऐसे इन सब भोगों को पाकर तीर्थंकर चक्रीपना पाकर, तीर्थंकरत्व तो मिला, चक्रीपना मिला, निर्वाण के अनंत सुख के भोग को प्राप्त करते हैं, है ना, परम निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उत्तम पात्र जो साधु हैं, उनकी उपासना सेवन करने से, जो उत्तम पात्र हैं अपने साधु मुनिराज हैं, उनका सेवन करने से, उपासना करने से 3 लोक में पूज्य केवली हो जाते हैं।
तीन लोग में पूज्य बना पाते हैं, केवली तक बन जाते हैं उससे। ठीक है। और उत्तम पात्र जो साधु हैं उनकी भक्ति करने से, ये अभी उपासना की बात थी, अब भक्ति की बात, लगभग एक जैसी चीज है ना। उपासना में द्रव्य पूजा इत्यादि वो सब शामिल हो जाता है। उत्तम पात्र जो साधु हैं उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप जो केवल ज्ञान का रूप, या सुंदर रूप कोई सोचे कामदेव का रूप, अरे वो तो मामूली चीज है, वो तो यही मिल रहा है। यहाँ तो उत्तम रूप केवल ज्ञान का रूप, जिससे केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति वो प्राप्त हो जाती है। उत्तम पात्र जो साधु हैं उनका स्तवन करने से तीन लोक में फैल जाने वाली कीर्ति इंद्र आदि द्वारा स्तवन कीर्तन को प्राप्त हो जाती है। यहाँ इनकी कीर्ति करेगा तो उधर इसकी स्वयं की कीर्ति, है ना, ऐसे प्राप्त होता है। तो ऐसी बात है, दान का विशेष फल है ये, है ना। सुपात्र दान का विशेष फल दिखाया दो छंदों में, आगे और विशेष प्रभाव दिखाएंगे तो उसकी चर्चा अपन कल करें। अभी ये दोनों छंद बोल लेते हैं। गृह कर्मणापि निश्चितम् सर्व विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलमथागते भावी उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुन्दर रूपम् श्रवणात् कीर्तिस्तपो निधिषु चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए। जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए। जा बिन काल अनंते ब्रह्म का। जा बिन काल अनंते ब्रह्म का। सुख न मिले प्राणी। जान के सुज्ञानी जैन की सरधा स्वपर विवेक अखंड मिलत है। स्वपर विवेक अखंड मिलत है। जाहि के सरधानी। जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए। अखिल प्रमाण से अविरुद्धत। अखिल प्रमाण से अविरुद्धत। स्यात् पद शुद्ध निशानी। जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए। भाग चंद सत्यारथ जाने। भाग चंद सत्यारथ जाने। परम धर्म राजधानी। जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा